Assalamualaikum dear students, welcome to NMDCAT and subscribe, keep in contact for more videos। दो तीन बहुत ही अहम बातें जो कि आपसे डिस्कस करने वाली थी और मैंने ज़रूरी समझा कि पेपर से चंद दिन पहले आपसे ये बातें डिस्कस की जाएँ। एक तो सबसे पहले आपको मैं एक अच्छी खबर ये देता हूँ, जौन साहब का NMDCAT का केस हुआ था जिसकी जस्टिस आयशा मलिक थी, वो आपके लिए बेटर हुआ है। क्योंकि हमें ये लग रहा था, बच्चों को ये लग रहा था कि उसमें डिले के ऑप्शन ज़्यादा हैं, जबकि डिले के ऑप्शन उसमें ना होने के बराबर थे। जबकि सिलेबस को चेंज करने के यानी UHS का सिलेबस बैक करके तमाम तलबा को परेशानी के इम्कान ज़्यादा थे। सो जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि ये लास्ट डेज हैं। तलबा क्या करते हैं कि पेपर से एक दिन पहले तक FLPs फुल लेंथ पेपर, कभी ये प्रैक्टिस कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ बहुत ही आम चल रही है। तो इसमें आपको मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि FLP आप दें या ना दें, लेकिन चंद बातों का आपने ध्यान रखना है। जौन सा आपने 6 मंथ से या जितना भी आपका सिलेबस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने पेपर से पहले तमाम बुक के उनको एक मरतबा आपने अच्छी तरह से उनकी रिवीजन करके जाना है। उम्मीद है आपने पहले भी की होगी, लेकिन अगर आप पेपर से पहले उनको रिवाइज़ नहीं कर पाते अच्छी तरह, तो आपका पेपर अच्छी तरह से नहीं होगा। और ऐसे FLPs, ऐसे MCQs जो कि लास्ट डेज में आपको डिग्रेड कर दें, जिनको करने के बाद आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी अभी बहुत ही कम है, मुझे और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, या फिर मैं बहुत ही कम हूँ, लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा है, ऐसे MCQ से परहेज़ करें। हो सकता है इन MCQs का जो कि आपको डिग्रेड करें, इनका दूर दूर तक NMDCAT पेपर से ताल्लुक़ ना हो, जबकि आपको डिग्रेड करें अकेडमी वालों ने किसी ने ऐसे दे दिए हैं। अपने इस बात का ख्याल रखना है, FLP को दें या ना दें, लेकिन अपने NMDCAT जितना भी कोर्स है उसकी अच्छी तरह से तमाम बुक्स की रिवीजन आपने करनी है। और जैसे ही आप इम्तिहानी सेंटर में दाखिल होते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें, बातचीत करके अपना माइंड ज़ाया ना करें, जो कि आपको डिग्रेड करेंगे। क्योंकि वहाँ बेशुमार मिलती हैं, तुमने कौन सी ज्वाइन की, तुमने कहाँ से पढ़ा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने स्टेप भी किया, मैंने स्टार्ट भी किया, वो दूसरों को डिग्रेड फील करते हैं। सो आपने SOPs का ख्याल रखना है, एक तो कोरोना से बचने के लिए, दूसरा ऐसे लोगों से बचने के लिए। इनको सिंपल सी कह देना है, भाई मुझे आपसे SOPs की ज़रूरत है, आप मुझे डिग्रेड करें, मैंने SOPs को मेंटेन करना है। और दूसरा क्या होता है, जैसे सेंटर में बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पेपर स्टार्ट होता है। तब तक तलबा अपने आगे वाले से, अपने लेफ़्ट राइट हर साइड से बातें करते हैं, तुम कहाँ से हो, ये वो फलान टिंग। और डिग्रेड तो फील करना नहीं करना, लेकिन अपने माइंड को ज़ाया कर देते हैं। जब पेपर आता है आधे घंटे बाद आपका माइंड जवाब दे जाता है, यानी आपको MCQ आते भी हैं, फिर भी आप ऑटोमेटिकली गेम से बाहर हो जाते हैं। सो अपने माइंड की पावर को आपने सेव रखना है, ताकि जब लास्ट आधा घंटा है वहाँ पर आप कॉन्शियस होकर ईजिली पेपर को सॉल्व कर सकें। जैसे ही आपने सेंटर में दाखिल होना है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर। उनको देखकर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन फील होगा, या फिर आपने खुद को खुद मोटिवेट करना है, यानी ये कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह मैं हूँ और मैं ही करूँगा। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को साथ साथ मोटिवेट करते रहें, यानी ये कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह तुम करोगे, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम कर सकते हो। तो ऐसे मोटिवेशन वर्ड्स माइंड के लिए बहुत ही अहम है। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।